सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। और बड़े अच्छे अच्छे चमत्कारिक रियल स्टोरीज भी हैं। तो पहले ओम करेंगे, थैंक यू बोलेंगे और फिर स्टोरी। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। शांति शांति शांति। और थैंक यू करेंगे, और थैंक यू स्पेशली इसलिए भी करेंगे कि आज हमारे एक बच्चे का दूसरी बार सर्जरी हुई है और ईश्वर की कृपा से अभी वो ठीक है। और सबको उसको बहुत सारी प्रार्थनाएं भेजनी है, क्योंकि आज ही सर्जरी हुई है और 1 महीने में सेकंड टाइम स्पाइन की सर्जरी हुई है। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसके लिए थोड़ी थोड़ी प्रार्थनाएं ज़्यादा करके भेजें ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो पहले तो हम 11 बार ये करेंगे और स्पेशली उसके लिए तो करनी ही करनी है। तो थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू गॉड,
थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया सीता। तो ये है हरि नाम की शक्ति। देखो सबसे पहले तो कि इतनी क्रिटिकल सर्जरी होने के बाद भगवान अगर ठीक कर रहे हैं तो ये बहुत सारी दुआओं का ही नतीजा है कि हमारे अच्छे कर्म हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। बुरे कर्मों का तो नतीजा होता है कि हम परेशानी को फेस कर रहे हैं, लेकिन हम उस परेशानी से निकल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है ना। गड्ढे में गिरना तो हम चलते चलते अचानक भी गिर जाते हैं, लेकिन वहां से निकाला किसने है? वो कौन स्वरूप भगवान का बन के आया और उसको हील करके चला गया। चाहे वो वाणी से हो, बार बार बोलती हूँ, चाहे किसी पैसों से हो, चाहे मेडिसिन दे के हो, चाहे मोरल सपोर्ट हो, ये सारी सेवाएं बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे ही एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैं भी सुन के अच्छा लगा था, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, और ये रियल स्टोरी है। एक लड़का था, वो कहीं काम करता था कोल्ड स्टोरेज में, और मतलब बहुत सारे वहाँ पे थे काम करने वाले, लेकिन एक लड़का ऐसा था जो हर वक्त जब आता था, एंट्री करता था, जो गेट पे रहता था ना, वो उनको बोलता था बाबूजी राम राम। जो गेट पे रहते हैं, गेट कीपर, हमेशा बोलता था बाबूजी राम राम, आप कैसे हो। और जब जाता था कहता था बाबूजी राम राम, बाय बाय, ऐसे जैसे बच्चे बोलते हैं। तो उसे बहुत अच्छा लगता था, कोई भी नहीं बोलता था उसे, उनको मतलब छोटा समझा जाता था और अपने को सीनियर, तो उनको उसको बहुत लगता था कि कितना अच्छा लड़का है ये, कितने अच्छे संस्कार हैं। तो वो बहुत हैप्पी रहता था उस चीज को सोच सोच के, और जबकि वो नॉर्मली करता था, क्योंकि उनके घर में सिखाया जाता था कि जय श्री राम बोलना है, राम राम बोलना है, या जिसको मानते हो वो बोलना है। अब क्या हुआ, एक बार सारा काम वाम चल रहा था और कहीं कुछ मशीनरी में कुछ फॉल्ट आया कोल्ड स्टोरेज की। तो शाम का समय था, एकदम जाने वाला माहौल था। तो किसी ने बताया कि वहां पे ये चीज मशीन नहीं चल रही है, तो वो देखता था उस चीज को। अच्छा, ये कह के वो बंदा तो चला गया अपने घर की तरफ, शाम का समय था, जैसे ऑफिस टाइम होते हैं, वो चला गया। अब जैसे ही ये गया और ऑफिस ऑलरेडी खाली हो चुका था, तो लोगों ने समझा कि सब जा चुके हैं, उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। और उसका फोन टेबल पे ही रखा था, क्योंकि अंदर जाना था तो टेबल उसके फोन पे ही रखा था, फोन उसकी टेबल पे ही रखा था। अब जैसे ही उसने उसको मशीनरी को ठीक किया, एक तो बहुत ठंडा रहता है, और वो बाहर निकलने लगा तो देखा कि कुंडा तो बंद है। अब तो उसकी हालत खराब। वहां एक छोटा सा शीशा था, उसने उसको भी तोड़ के देखता तो वो निकल नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत छोटा सा, इतना सा छोटा सा झिर्री सा था। अब उसने बहुत कोशिश करी उसको तोड़ के आवाज लगाने की, लेकिन कोल्ड स्टोरेज तो इतने बड़े होते हैं और इतने बंद होते हैं ना, कि जैसे शीशा होता है, शीशे के आगे आवाज आर पार जाती ही नहीं है। तो वो इतना परेशान हो गया कि मैं करूं तो करूं क्या। और वो एक कोने में जाके, उसको बहुत ठंड लग रही थी, ऐसे ऐसे करके बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान आप ही जानो, राम 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 राम, ऐसे ऐसे करने लगा। और करीब आप ये सोचिए कि आधा घंटा हुआ होगा, और वो बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में आने ही वाला था। तो वो जो गेट कीपर था ना, उसको लगा कि आज वो बच्चा वापस निकलते समय नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं वो अंदर है। और वो चेक करने के लिए अंदर आया तो उसका, जहाँ पे वो बैठता था, देखा उसका फोन पड़ा, तो उसको लगा वॉशरूम वगैरह में होगा या कहीं होगा, वहां उसने खटखटाया, वहां भी नहीं मिला। अब देखा तो कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद था। उसने कहा दरवाजा बंद है, इसका मतलब सब ठीक है। लेकिन उसको लगा कि फोन है, तो वो गया कहाँ बंदा, वो लड़का गया कहाँ? अगर वो जाता तो मेरे से राम राम किए बिना नहीं जाता है, वो निकला भी नहीं, फोन भी रखा है। तो उसने कहा चलो मैं एक राउंड लगा के आता हूँ। अब जैसे ही उसने कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खोला, और वो कोने में एकदम ऐसे बैठा हुआ था, राम 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 ऐसे कर रहा था। तो उसको जो है, उसने उठाया और उसको फटाफट हीटर के आगे रखा, ताकि उसके अंदर प्राण आ जाए। वो ठंड के मारे उसकी मतलब नहीं, बेहोशी सी हो रही थी। उसको ऐसे ऐसे सहला के उसको पैर वैर मले, उसको ठीक किया, और उसको थोड़ा सा होश आया। तो उसने कहा कि बाबूजी आप कैसे आए? आपको तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था, और आप तो कभी आते भी नहीं है इधर, आपको कैसे पता चला, किसने भेजा आपको? तो उसने कहा नहीं, भेजा तो किसी ने नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि एक तुम ही ऐसे बच्चे हो जो मुझे राम राम करके आते हो और राम राम करते हुए जाते हो। तो आज तुम आए तो थे, लेकिन घर के लिए निकले नहीं थे। तो मुझे दिमाग में डाउट हुआ, और वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं अंदर तक आ गया। आप इसको मैसेज ये समझिए कि
राम राम बोलने से आपके किसी के मन में क्या थॉट चल रहे हैं, देखो वहां तक वो चला गया। और वो कभी था तो वो गेट कीपर ही, वो नहीं जाता, लेकिन उसके दिमाग में इंट्यूशन आया और उसने उसको कॉल मतलब रिकॉल किया कि वो आया क्यों नहीं मुझसे मिलने। बिना मिले तो वो कभी नहीं जाता, बिना राम राम। और जाते समय वो अंदर जाते समय मेरे से राम राम करके गया। तो इसे कहते हैं राम राम की महिमा। और दूसरों के सानिध्य में जो बड़ों का आशीर्वाद लेके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान को जब सुरक्षा करनी होती है ना, तो किसके भी घट में बैठ के वो आपकी सुरक्षा कर देंगे और उसके प्राण बच जाएंगे। और आपकी कर्म ही है जो हम छोटा छोटा भी बोल रहे हैं ना। तो मेरे साथ तो जैसे कोई हेलो हाय करता है, नमस्ते करता है ना, तो मैं उसे राम राम ही बोलती हूँ, ताकि एक राम राम हमने बोला, दूसरे ने भी बोला, तो दो तो हो गए ना वो भी। तो काउंटिंग, ये जो गुल्लक हमारी चल रही है श्वासों की, इसमें दो अक्षर तो ये पड़ गए ना और एक्स्ट्रा। मैंने राम राम बोला, उधर से राम राम हुआ। और इसी तरह ग्रुप चैंटिंग में अगर हम ओम कर रहे हैं तो कितने ओम हो गए। इसका फल किसको मिलेगा? जैसे चैन सिस्टम होती है ना, बड़ी बड़ी ये जो कंपनियां होती हैं चैन सिस्टम से चलती है, उसका कमीशन आता है। तो उसी तरह की जो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं या सुन भी रहे हैं, तो वो सारा का सारा पूरे ग्रुप को मिलेगा उसका फल। और अभी नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चल रहा है इसके रिजल्ट्स क्या हैं। लोग सोचते हैं रोज तो आ रहा है, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक छोटी सी चीज भी कितना बड़ा फल दे सकती है हमें। और इस छोटे से 10 मिनट को निकालने के लिए हम सोचते हैं हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जिसकी जो सोच है वो करे। मेरा तो अपना एक मानना है कि हमें कोई भी कर्म करना है, हमारा अपना हमारा फर्ज है। उसके अलावा कोई जुड़ता है नहीं जुड़ता है, देखता है नहीं देखता है, वो भगवान की मर्जी। भगवान ने शुरू करवाया, इंट्यूशंस दिए, वो चीज शुरू हुई और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक बच्चा सुन नहीं पा रहा था, वो सुन पा रहा है, देखो कितना बड़ा है। किसी को एक बच्चा आया था, वो प्री मैच्योर आया था, वो थोड़ा सेट हो गया। और किसी को मकान का लिए प्रॉब्लम हो रही थी, इशू हो रहा था, उसके पेपर नहीं मिल रहे थे। बहुत सारी चीजें आती रहती हैं और बहुत सारे लोग मना भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है, बताने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, देखो ये हो रहा है। चमत्कार भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। जैसे हमने किसी की एक बार उधारी ले ली, हम चुकता कर देते हैं तो हमें जल्दी से उधार मिल जाता है। लेकिन अगर हम चुकता नहीं करेंगे ना, तो देगा नहीं कोई। तो भगवान ने जो श्वासों की पूंजी दी है हमें, हम उसके साथ जब हरिस्मरण करते रहेंगे ना, और हमारी वो फीलिंग साथ साथ अगर चलती रहेगी, हम उनका वेलकम करते रहेंगे, थैंक यू बोलते रहेंगे, तो हमको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और तुरंत मिलेंगे, पक्की बात है। एक लड़की थी, वो तरबूज बेच रही थी, छोटी लड़की थी, जैसे बेचारे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, 8-9 साल की। और वहीं से कोई गाड़ी वाला जा रहा था, तो उसमें एक छोटा लड़का बैठा था, तो उसने पापा को बोला, पापा तरबूज, पापा तरबूज। तो उन्होंने गाड़ी रोकी, उसने सोचा कि चलो बच्चे को तरबूज दिला देते हैं। उसकी वाइफ वो कहीं फंक्शन में जा रहे थे और एक गिफ्ट भी था उनके हाथ में। गाड़ी रोकी तो उसने कहा कि तरबूज कितने का है? उसने कहा 50 रुपए का है। तो उसकी वाइफ बोली, नहीं 45 रुपए का लेंगे। तो उसने कहा, उसका हस्बैंड देख रहा था कि 5 रुपए के लिए क्यों गिच गिच कर रही है, बच्चे को दे दे। तो उसने कहा कि देखो देखो, ये तुम्हारा भाई है, अंदर बैठा हुआ है। जैसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ना हम लोग, अरे भाई के लिए 5 रुपए नहीं कम करेगी, हम इतने हद तक गिर जाते हैं, आप देखो। तो उसने जैसे ही सुना ना कि भाई के लिए कम नहीं करेगी, और वो दौड़ के लाई और उसने तरबूज उसे देना ही चाह रही थी, तब तक तरबूज थोड़ा हैवी था, उसके हाथ से गिर गया और तरबूज जमीन पे बिखर गया। तो वो दोबारा गई, दौड़ के दूसरा तरबूज ले आई छोटी लड़की। तो उसमें जो लेडी बैठी थी गाड़ी में, उसने कहा, देखना अब ये दो तरबूज के पैसे मांगेगी। और जैसे ही वो देना ही कहने लगी, नहीं नहीं, हम नहीं देंगे 2 तरबूज के पैसे, ये तुम्हारे हाथ से गिरा है, तुमने ठीक से नहीं दिया था। उसने कहा, नहीं आंटी, मैं आपसे पैसे तो मांग ही नहीं रही। उसने कहा, तुझे पैसे नहीं चाहिए? उसने कहा, नहीं, तुमने भाई कहा, मैं भाई से पैसे लूंगी क्या? मतलब उस लड़की का विचार देखो, और वो जो गाड़ी में लेडी बैठी है उसके विचार देखो। उसने कहा, क्या हो गया, मेरा भाई खा लेगा तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे को 2 का नहीं, मेरे को 1 का भी पैसे नहीं चाहिए, और मेरा भाई भी इसी के बराबर था। ऐसे बोली और वो रोने लगी। उसने कहा, क्या हुआ तेरे भाई को, क्या हुआ? तो उसने बताया कि उसका भाई उसने डेथ हो गई उसकी। तो कहने लगे, अच्छा ठीक है, अब तुमने इसे भाई बोला है तो मैं तुम्हारी मम्मी हुई, तो अच्छा ठीक है, तुम पैसे रख लो। उसने कहा, नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगी आंटी, आपने ले लिया, बस ये बहुत अच्छी बात है। तब उसके मन में थोड़ा सा प्रेम आया, और वो जो गिफ्ट लेके आई थी, और वो गिफ्ट उसने दिया कि तुम अगर मेरे को माँ की तरह समझ रहे हो, तो मतलब वो उसके बदले में, जब उस लड़की ने इतना
उसको ममता दे दी, उस बड़ी बड़ी औरत को ममता दे दी एक छोटे बच्चे ने। तब उसने वो गिफ्ट उसको देने की कोशिश करी और वो तब भी नहीं ले रही थी। देखो इसको कहते हैं प्रेम। अब भरे हुए ने दिया किसी को तो क्या दिया, जिसके पास नहीं है और वो दे रहा है, बड़ी बात तो उसकी है। और हम लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, छोटा बड़ा तेरा मेरा। वो जैसे हम लोग आपस में जब लड़ते हैं ना तो हमारी आवाज़ बहुत लाउड हो जाती है। तो एक गुरुजी ने बोला कि हम लोग जब लड़ते हैं तो इतना हम पास पास रहते हैं फिर भी हमारी आवाज़ इतनी तेज क्यों हो जाते हैं। तो उस गुरुजी ने कहा कि जब हम लड़ते हैं ना तो हमारे दिल की दूरियां दूर हो जाते हैं, हमारे दिल दूर हो जाते हैं, इसलिए हमें चिल्ला के मैसेज देना पड़ता है। तो प्रेम बनाए रखें, शांति से रहें और जो कुछ प्रभु ने दिया है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें और शुक्र करते रहें, परमात्मा का शुक्र करें कि भगवान इतना दिया, आपने इतना दिया कि हमसे संभाला नहीं संभल रहा। और राम राम तो बोलते ही रहें, वजह हो बेवजह हो बोलते रहें, तभी कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो ये जो गोल्ड स्टोरी वाली स्टोरी थी वो आज की बेस्ट स्टोरी, इतनी अच्छी लगी मुझे वो। और जब मैंने सुना तो पहली बार में तो मुझे इतना अंदर से इतनी फीलिंग आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। जिंदगी में ज्यादा टेंशन मत लो, लेट ट्रेन भी अपने मंजिल तक पहुंचती जरूर है, तो टेंशन नहीं लो। अगर कभी कुछ देर से हो रहा है तो इसका मतलब इसमें हमारा कुछ हित छिपा है। ईश्वर से कुछ मांगिए मत, बस थोड़ी निकटता बनाए रखिए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। अपने दिमाग में 2 चीजें हमेशा याद रखो, एक जब आप अकेले हो तो अपने विचारों पर ध्यान रखो, और दूसरा जब आप औरों के साथ रहो तो अपने शब्दों पर ध्यान रखो। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, इसलिए अपने आत्मा को मंदिर बनाएं। जब हम धन कमाते हैं तो 2 चीजें आती हैं, लेकिन जब हम किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ सेहत, प्यार, बहुत सारा दुआ और आशीर्वाद भी मिलता है। ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। लेकिन मैं कहूँगी कि हमें दोनों चाहिए, हमें दुआएं और आशीर्वाद चाहिए। हारना जीतना जो भी है वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जो इकट्ठा करना है हरि नाम, दुआएं, आशीर्वाद। क्या करना है यह तय कर सकें, इसके लिए जरूरी है क्या सोचना है उस पर नियंत्रण हो। सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ और पाना चाहेंगे कुछ और, इतने सारे कुछ किसी को पहुंचने नहीं देंगे। स्वीकार बचा रहे, आभार बचा रहे, प्यार बचा रहे, किसी के दुख में खुश हों, किसी की खुशी में दुखी ना हो, किसी के खुशी में दुखी ना हो, बस इतना संस्कार बचा रहे। इसलिए खुशी है तो उसके साथ खुश होएं, और अगर कोई दुखी है तो उसे सांत्वना दें, थोड़ा सा पानी पिला दें, थोड़ा सा मोटिवेट कर दें। ये मानवता है। मानव कितना भी प्रयास कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत में माया किसी का साथ नहीं देती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शब्दों की आवश्यकता बहस, कलह, झगड़ा करने के लिए पड़ती है, प्रेम के लिए तो सिर्फ मौन ही भाषा है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। जर्रे जर्रे पर खुदा की निगाहें करम है, न तुम पर ज्यादा और न हम पर कम है। वाह क्या बात है। कर्म कभी माफ नहीं करता, रुलाया है तो रोना निश्चित है। कर्म से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं, कर्म का लेखा कभी झूठा नहीं होता। कर्म समय आने पर न्याय जरूर करता है। ईश्वर शायद माफ कर दे, लेकिन किसी के बुरे कर्म कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आप क्या हैं ये औरों को तय मत करने दो। नेक लोगों की संगत में हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। वाह क्या बात है, थैंक यू। मन खराब हो तो शब्द खराब नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बदल जाता है लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। थैंक यू। विचार वाणी बनता है, विचार क्रिया बनता है। हर संघर्ष के साथ अपना थोड़ा थोड़ा विकसित होते जाते हैं। विनम्रता से में मित्रता करो,
तब संसार के लोग तुम्हें मित्र जानेंगे। छोड़िए, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। शिकायत छोड़िए, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। आपके पास जितना है ना जाने कितनों के पास इतना भी नहीं है। आप में सम्मान है पर थोड़ी दूरी भी, तुम में अपनापन है पर मर्यादा भी, तू में हक है और सबसे गहरी नजदीकी भी। रिश्ते जितने गहरे होते हैं, शब्द उतने छोटे होते जाते हैं। वाह! सब आज ही हासिल नहीं होगा, सफर को समय की जरूरत होती है। मत सोचो जिंदगी एक बोझ है, खुश रहो जब समस्या हर रोज है। हे भगवान, सबके मोबाइल संभाल कर रखना, इसी से रिश्ते निभाए जा रहे हैं। किसी ने कितनी अच्छी प्रेयर भेजी, ये भी अच्छी बात है। कर्म का फल तुरंत मिले तो व्याकुल मत हो। बीज जब धरती में बोया जाता है तो पहले वह अंधकार सहता है, फिर अंकुर बनकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। तू धैर्य रख, सत्कर्म करता रहे, समय आने पर वह बीज तेरे जीवन के वट वृक्ष पर बनकर छाया और फल दोनों ही देंगे। वाह, बहुत ही बढ़िया, गुड, बहुत ही मज़ेदार। इतनी अच्छी अच्छी कोटेशन कहाँ से आती है, मैं तो यही सोचती रहती हूँ और इतना अच्छा लगता है देख देख के कि क्या बात है। श्री राम। मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था कि कभी कभी हम लोग लाइव जैसे हम लोग कर रहे हैं तो सबको लेके आमने सामने अगर डिस्कशन करने का मन है तो मैसेज करें, तो एक उस पर बना के हम लोग बैठ के बात करेंगे, चाहे इस पे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी के थ्रू। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसे आंसर देने का प्रयास करेंगे। कोई अगर परेशान है तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ कहानियाँ, स्टोरियाँ इसीलिए सुना रही हूँ वैसे तो, लेकिन अच्छा लगता है तो करते रहें, जुड़े रहें और हरि का नाम लेते रहें। इसी के साथ भगवान को एक बार फिर से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो और बहुत 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 सारी शांति हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।